नमस्कार मित्रों, श्री हरि ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है और ईश्वर से कामना है कि आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल दिसंबर के बारे में। मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में करियर की स्थिति, परिवार की स्थिति और धन की स्थिति। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत व्यक्तित्व और अच्छी कार्य कुशलता प्रदान करेंगे। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और लोग आपसे आवश्यक होने पर मदद भी मांग सकते हैं, जिन्हें करने से आपको भी फायदा होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वही नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर रहेगी और इसीलिए आप उनके निकट आने से कामयाब रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में आने के बाद नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको तनख्वाह में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत में स्थिति कमज़ोर रहेगी और आपको संभल कर चलना होगा। बेवजह किसी नई योजना में हाथ डालने से बचें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वही 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से स्थितियां बहुत बढ़िया होने लगेगी और आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। वही आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि महीने की शुरुआत मिश्रित रहेगी, यानी कि एक तरफ से तो आपके पास आमदनी के माध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी बहुत होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र की द्वादश भाव पर दृष्टि और मंगल के द्वादश भाव में उपस्थिति, शनि देव का अष्टम भाव में होना खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेंगी और आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगेगी। हालांकि एकादश भाव में बैठे राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं से आपका इंतजाम करते रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको ज़्यादा कष्ट में नहीं रहना पड़ेगा और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक ही रहेगी। वही स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध स्वयं छठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान हैं, जिनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे शनि देव जी की दृष्टि होगी। इस वजह से पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी, इसलिए आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। अब प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने से समस्याएं बढ़ेंगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकते हैं, जिससे रिश्ते
टूटने की भी स्थिति आ सकती है। इसीलिए किसी भी तरह के विवाद की स्थिति को जन्म लेने न दें। पंचम भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे अच्छी भी रहेगी और आप अपने प्रियतम के दिल में जगह बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हालांकि सूर्य के साथ शुक्र का होना फिर से समस्या देगा और आपसी अहम का टकराव रिश्ते के लिए प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से आपके दिल में भी उनके लिए जगह बनेगी। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करेंगे और संभव हुआ तो शादी के लिए भी बातचीत फाइनल हो सकती है। महीने का उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी गर्मी आएगी, जिसके बदौलत आप दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से यही तनाव प्यार में बदलने लगेगा। आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी होती नजर आएगी, जो आपके रिश्ते को फिर से बहार प्रदान करेगा। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें।